शर्मा और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज़। की कुछ खास खबरें जुड़ रही है आर इंडिया न्यूज़ के साथ। हम परिचय दें। मैं सुनीता सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व जातीय महिला महासभा इंद्रधनुष। जी मैम, आपका जो आपने प्रोग्राम लगाई किसका क्या किया है? जी ये हम कुछ लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई है, सर्व जातीय महिला महासभा इंद्रधनुष के नाम से। हम लोग काफ़ी समय से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो एक विशेष वर्ग को लेकर थी। तो मेरे साथ बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई हैं, तो उनका सबका ये मानना था कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें हम समाज के सभी वर्गों की लिए सेवा कर सकें और समाज सेवा करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें। उसको ध्यान में रखते हुए हम सब ने ये एक संस्था बनाई है, सर्व जातीय महिला महासभा इंद्रधनुष। आज उसकी ये एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और सन 2022 में दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। वहाँ ये संगठन खड़ा किया गया। ये एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसमें मेन स्ट्रीम भी है और महिला विंग भी है। मैं महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हूँ, मुझे वहाँ मनोनीत किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आज आगरा में उस संगठन की महिला इकाई, आगरा इकाई का आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी है। आज सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है और आज हमने यहाँ पर अपनी संगठन की आगरा इकाई को शुरू किया है। कितने पदाधिकारियों को पद दिए? आज हमने 17 पदाधिकारियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए हैं और अपने संगठन के कार्य को, अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। ठीक, परिचय देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू चौधरी। आज हमारी जो नई संस्था बनी है इंद्रधनुष, उसका अधिष्ठापन समारोह है और मेरा ये मानना है कि किसी भी सशक्त देश की इकाई उसका खुशहाल परिवार होता है और एक खुशहाल परिवार के लिए उस परिवार में एक स्वस्थ महिला का होना बहुत ज़रूरी है। हम सब महिलाओं का उद्देश्य है कि हम क्यों ना एक दूसरे का साथ देकर एक दूसरे को हम सशक्त बनाएं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, संवैधानिक रूप से, ताकि हम सब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। संगठन का मेन उद्देश्य क्या है? संगठन का मुख्य उद्देश्य ही है नारी सशक्तिकरण। बाकी समाज के कुछ भी, देखिए, सामाजिक कार्य का मतलब होता है कि किसी भी संवेदनशील बिंदु पर जो हमारे सामने आए उस पर हम कार्य करें। तो हम किसी विशेष उद्देश्य को लेकर नहीं चले हैं। सामाजिक कार्य के लिए संस्था बनी है जिसका एक मुख्य बिंदु है नारी सशक्तिकरण। उसके अलावा हम, जैसे कि हमारी एक और संस्था है, उसमें भी हमने बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है, हमने गरीब लोगों के लिए काम किया है। तो इसी तरह यहाँ भी जिस भी तरह का कार्य हम कर सकते हैं, जो भी संवेदनशील बिंदु हमारे सामने आएंगे सामाजिक कार्य में, उन सभी पर हम कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करें। संगठन शहरी स्तर से क्या ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए भी ये संगठन? देखिए, हम सबसे पहले ग्रामीण भारत को लेकर चलते हैं, क्योंकि वही हमारा भारत प्रमुख तौर पर ग्रामीण भारत ही है। हम लोग में आधे आज भी हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं सबकी जड़ें गांव से जुड़ी हुई हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य होता है कि हम सबसे कमज़ोर वर्ग और सबसे पीछे जो समाज है, क्योंकि देखिए, गांव आगे बढ़ रहा है लेकिन वहाँ की महिलाएं आज भी जो समान अधिकार शहर में हैं वो गांव की महिलाओं के पास आज भी नहीं है। अगर घर में पढ़ी लिखी लड़की भी है, उसके पास सपना भी है, तो उसको पंख देने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि सबके हम पंखों को उड़ान दें, सबको कहीं ना कहीं सहयोग करें, जिससे कि सब लोग समाज में आगे बढ़ पाएं। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी, उत्तर प्रदेश संयुक्त सचिव के पद पर जो आज से हमारी नई संस्था शुरू होने जा रही है, उसमें मैं कार्यरत रहूँगी। और जैसा कि अभी हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता दी ने बताया कि हम सब मिलकर एक प्रयास करने जा रहे हैं। हम पहले भी, हमारी एक अपनी संस्था है, उसके थ्रू हम समाज में अनेक कार्य करते रहते हैं और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि सभी वर्ग की महिलाओं को साथ लेकर के समाज में महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए हम जितना भी कर सकें, अधिक से अधिक सब बहनें मिल करके, हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम समाज में और अधिक मजबूती प्रदान करें अपने द्वारा। इसी प्रयास के साथ में हम लोग आज से अपनी सभा शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनीता सिंह कुशवाहा,
पत्नी श्री भगवान सिंह कुशवाहा खेरागढ़ से। और आज यहाँ पर जो ये सर्व जाति महिला महासभा इंद्रधनुष के ग्रुप के नाम से ये हमने प्रोग्राम कार्यक्रम रखा हुआ है। हमारी सुनीता दीदी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज उन्होंने इतना बड़ा काम हम बहनों के लिए किया है, जो सभी बहनें मिलकर एक जो बहुत पहले हमारी जो हम आज बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो सावित्रीबाई फुले जो हमारी प्रथम महिला शिक्षक थी भारत की, उन्हीं की देन है जो आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम चाहते हैं इसी तरह से हम सभी बहनें मिलकर एक इस तरह से कार्य करें जो गांव में हमारी बहनें बिल्कुल ही निकलती नहीं हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, और हम इस तरह से एक अभियान चलाएं और जो हमारी बहनें बहुत पिछड़ी हुई हैं तो उनको एक जागरूक किया जाए और उनको घरों से बाहर निकाला जाए, और सभी बहनें मिलकर एक सभी को यही कार्य करने के लिए कार्यरत रहें। कुछ संगठन शहरी स्तर से काम करती हैं, गांव देहात में तो उनका नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए ये हम लोगों ने मतलब ये संगठन तैयार किया है कि हम सब बहनें मिलकर, शहर में तो सारी बहनें सब जागरूक हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने गांव में जाकर जो बहनों को जानकारी नहीं है, किसी भी वो अपना जो मदद मिलती है सरकार से वो भी नहीं ले पाती हैं, तो हम इस तरह से अपने छोटे छोटे कोई कार्यक्रम के तहत उनको जागरूक कराएं। कुछ ऐसे परिवार हैं जो बच्चियां पढ़ने की इच्छुक हैं और आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है, पढ़ना नहीं चाहते, तो संगठन के माध्यम से आप कैसे मदद मिलेगी उनको? हम तो मतलब पूरा प्रयास रहेगा इस संगठन के माध्यम से। मैं यहाँ पर एक संरक्षक के पद पर हूँ, कार्यरत हूँ। जितना भी सहयोग होगा आर्थिक स्थिति से, और सभी बहनें मिलकर पूरा इसको संभालेंगी। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे जो बाहर निकलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो इसीलिए ये संगठन तैयार किया कि हम उनकी मदद कर सकें। क्या नाम है, किस तरह से आज सर्वजातीय महिला के चुना गया है, किस पद पर क्या कार्यशैली रही? जी नमस्कार, मेरा नाम रानी सिंह चाहर है और सर्वजातीय महिला महासभा में मुझे संयुक्त सचिव, जिला संयुक्त सचिव का पद दिया गया है। और जैसे कि आप जान रहे हैं, कार्यक्रम के अंतर्गत संगठन का मुख्य उद्देश्य सभी वर्ग की महिलाओं को एक साथ लेकर चलना है, और जितना हो सके जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें ज़रूरत है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य चीज़ों को लेकर, उनकी सबकी मदद करना है, सबको एक साथ लेकर चलना है। मैडम क्या नाम है, किस तरह से आज मीटिंग रखी गई थी? जी, मैं संगीता शर्मा, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता सिंह जी जो हैं, उन्होंने यहाँ पर सर्व समाज के लिए जो है कि जितने कार्य करने के लिए इंद्रधनुष का अधिष्ठापन किया है, उसी आयोजन किया गया है, और उसमें मेरे को महासचिव का पद दिया है जिले का। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने पद के साथ न्याय करूं और सभी समाज के हित में कार्य करूं। जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो भी हमारे दिशा निर्देश होंगे सुनीता दीदी के, उस दिशा निर्देश के चलते हमारे जिले की जो इकाई है सबके साथ मिलकर हम समाज के हित के लिए कार्य करें। ये मेरा अपना हमारी आज इसमें मेरे को पद मिला है मंडल उपाध्यक्ष का, और हम लोग जो है कुछ अध्यापकाएं भी हैं इसमें, और जो कुछ अध्यापकाएं नहीं हैं, दोनों तरह की महिलाओं को हमने जोड़ा है। वैसे देखा जाए तो अलग अलग वर्गों के अलग अलग महिला समूह बने हुए हैं, लेकिन सर्व समाज का, जिसमें सभी जाति और सभी लोगों, उसका कोई ग्रुप अभी तक नहीं था। सब अपने अपने वर्ग में अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन इस मंच पर हम लोग सभी वर्ग के लोग, सभी महिलाएँ आगे बढ़ेंगी, एक साथ काम करेंगी। और हम क्योंकि शिक्षिकाएँ हैं, तो हमारा जो दिन भर रहते हैं तो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को जब देखते हैं तो वो पिछड़ी हुई हमें दिखती हैं। हम चाहते हैं उनका उत्थान करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, और जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की तक नहीं पहुंच पाती हैं, हम उनको समझाएं, क्योंकि हम शिक्षिकाएं हैं, हम पढ़े लिखे, हम उनको समझा सकते हैं और उन्हें आगे ला सकते हैं। और आगे लाने के लिए हम जो भी काम करेंगे उनके हित के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे हमेशा, और इस ग्रुप का यही उद्देश्य है। इस उद्देश्य को हम अपने उसमें कार्य में लाएंगे और उसको पूरा करेंगे। जी नमस्कार, मैं मोनिका फौजदार,
वैसे तो जाट क्षत्रिय वीरांगना सभा में संगठन मंत्री के पद पर कार्यरत थी, लेकिन दीदी से मैं पिछले 5 सालों से बोल रही थी कि केवल जाटों के लिए हम क्यों काम कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि हम सर्व जाति का कुछ ऐसा बनाएं ताकि सभी का उद्धार हो। नारी शक्ति को आगे ले जाना है तो केवल जाटों की तो नहीं जाएंगी ना, उसमें सभी जातियों का होना चाहिए। तो दीदी ने सर्व जातीय महिला सभा महासभा का आज अधिघोषण किया है, तो उसमें रखा है कि सभी टीचर्स उनके भी ग्रुप की हैं, कुछ हमारे भी ग्रुप की हैं। हम लोग वैसी संस्थाएं चलाते हैं छोटी छोटी, तो एक मंडल पे मैं कार्यरत हूँ। तो आज दीदी ने मुझे सडनली बताया कि तुम्हें 1 घंटे का टाइम निकाल के मोनिका यहाँ आना है और अपना थोड़ा सा टाइम दीजिए। वैसे आप छोटा छोटा कार्य कर रही हैं, अब आप मंडल का दीजिए। तो मैं उसी के उपलक्ष्य में आई और दीदी ने मुझे मतलब बहुत सराहा है। लास्ट 5 ईयर से वो हमारी गाइडलाइन में है और दीदी हमको गाइड कर रही हैं कि किस क्षेत्र में क्या क्या कार्य करना है। धन्यवाद। क्या नाम है, किस तरह से आज जिम्मेदारी ली है, किस पद पे? मैं अदिति सिंह। मुझे आज ये संगठन यहाँ पर इसका स्थापन समारोह है सर्व जातीय महासभा सम्मेलन, इसमें मुझे पार्टी प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है और संगठन की जो भी नीतियाँ हैं, जो भी इसकी कार्यशैली है, इसके विषय में मुझे जागरूक करना है जनता को, समाज को, और कैसे ये संगठन कार्य करेगा उसके विषय में मुझे सबको बताना है। यही है कभी दायित्व।